अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नासा ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली कुछ पहली फोटोज को पब्लिक के सामने ला के रख दिया है। ये बहुत ही कुछ कमाल की फोटोज हैं और बहुत ही दिलचस्प तस्वीर हैं। इन फोटोज में हम यूनिवर्स की सबसे पुरानी झलक को देख सकते हैं। जी हाँ, हम इन फोटोज के जरिए 13 बिलियन साल पीछे की झलक देख सकते हैं यूनिवर्स की। और एक और फोटो में हमें पता चलता है एक ऐसे एक्सोप्लैनेट के बारे में जहां की पानी यानी H2O पाया गया है। आइए इन्हीं सब नई डिस्कवरीज को जानते हैं आज की इस वीडियो में। But it's a great day for planet Earth. Produced this telescope. It's going to take us back to the very beginnings of the universe. We are going to discover incredible things that we never imagined, where the impossible comes possible. $10 बिलियन का खर्चा आया और 25 साल लगे नासा को इसके डिजाइन और डेवलपमेंट में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, आज के दिन जहां ये टेलीस्कोप लोकेटेड है, ये ऑपरेट कर रहा है -266 डिग्री सेल्सियस पर। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप दुनिया के अराउंड ऑर्बिट नहीं कर रहा। ये इस वक्त दुनिया से 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट है, L2 पॉइंट। ये L2 पॉइंट पर सन के अराउंड इस तरीके से ऑर्बिट कर रहा है कि सूरज की रोशनी इस पर ना पड़े। दुनिया के छांव में रहते हुए ये सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है और जो बची कुची जो सूरज की रोशनी है उससे बचने के लिए इसके पीछे एक सनशील्ड लगाई गई है जो कि एक बास्केटबॉल ग्राउंड जितनी बड़ी है। क्या आप जानते हैं कि इस टेलीस्कोप की फोकल लेंथ कितनी है? आप में से जो लोग DSLR कैमरा से रिलेटेड हैं या इसके बारे में मालूमात रखते हैं उनको पता होगा कि जो नॉर्मली हम कैमरास यूज करते हैं वो 24 mm, 35 mm, 50 mm इसी के आसपास इनकी फोकल लेंथ होती है। लेकिन आप ये बात जान के बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 131 मीटर्स। जी हाँ, ये आम कैमरा से 2500 गुना ज्यादा है। 131 मीटर्स, mm नहीं मीटर्स। और इसका जो मेन मिरर है उसका जो वजन है वो अपने आप में ही 705 किलोग्राम है। इस टेलीस्कोप में दो कैमरास लगाए गए हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को कैप्चर करने के लिए। एक नियर इंफ्रारेड कैमरा जो छोटी इंफ्रारेड रेज या छोटी वेवलेंथ्स को कैप्चर करता है और एक मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट है जिसे बड़ी वेव्स को कैप्चर करने के लिए बनाया गया है। इसे मीरी का नाम भी दे सकते हैं। ये बड़ी वेवलेंथ्स को कैप्चर करने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं नासा के जरिए रिलीज की गई जो पहली फोटो थी उसके बारे में। वो असल में थी क्या? यूनिवर्स की सबसे हिस्टोरिक फोटो है। ये तस्वीर आपको यूनिवर्स की आज से 13 बिलियन साल पुरानी झलक दिखा रही है। जी आपने सही सुना, 13 बिलियन साल पहले की झलक दिखाई जा रही है इस फोटो में। इस फोटो में बेसिकली हमें गैलेक्सी क्लस्टर नजर आ रहा है जिसका नाम है SAMC 0723। अभी भी ऐसी फोटो नहीं है जो हम आम कैमरास में करते हैं कि बटन दबाया और तस्वीर आ गई, ऐसा नहीं है। इस तस्वीर को लेने के लिए टेलीस्कोप को तकरीबन इस जेम्स वेब टेलीस्कोप को तकरीबन 12.5 घंटे का टाइम लगा। जी हाँ, 12.5 घंटे लगे इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इस तस्वीर को लेने के लिए। इस टेलीस्कोप ने बहुत सारी तस्वीरों को कैप्चर किया और सबको प्रोसेस करके हमारे सामने ये एक तस्वीर ला के रख दी जो कि इन सब तस्वीरों का कॉम्बिनेशन है जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 12.5 घंटों में के टाइम में कैप्चर की थी। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जो गैलेक्सी ज्यादा रेड है वो उतनी ही हमसे दूर है, तो जो गैलेक्सी जितनी ज्यादा रेड है वो उतनी हमसे दूर है। अब आते हैं आज की अपनी सबसे इंटरेस्टिंग फोटो की तरफ। फोटो भी नहीं है, जी हाँ, और साइंटिस्ट को इस फोटो में ही सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। ये असल में एक तस्वीर नहीं है, ये एक स्पेक्ट्रोग्राफ से बनाया गया ग्राफ है WASP 96b प्लेनेट का। ये एक एक्सोप्लैनेट है जो हमारी अर्थ से तकरीबन 1150 लाइट ईयर्स दूर है हमारी अर्थ से। एक्सोप्लैनेट कोई भी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से दूर है या हमारे सोलर सिस्टम से बाहर कोई भी प्लैनेट है उसे एक्सोप्लैनेट कहा जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पे इन दो कैमरास के अलावा एक नेरिस भी लगा हुआ है।
ये शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्टीलेस स्पेक्ट्रोग्राफर का। स्पेक्ट्रोग्राफ बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट की अलग-अलग वेवलेंथ्स की इंटेंसिटी को मेजर करता है। इस नीरस ने तकरीबन 6.5 घंटे इस WSP 96b पे इस प्लैनेट तरफ से जो आने वाली लाइट की वेवलेंथ थी उसको कैप्चर किया और हमारे सामने ला के ये डाटा रख दिया स्पेक्ट्रोग्राफ का। इस नीरस ने करीब 6.5 घंटे तक इस प्लैनेट से आने वाली लाइट को मेजर किया और उसका नतीजा उसने इस ग्राफ पे हमारे सामने ला के रख दिया। ये जो डाटा इस ग्राफ पे प्लॉट किया गया है इससे हमें पता चलता है कि इस प्लैनेट पर पानी मौजूद है, यानी H2O इस प्लैनेट पर मौजूद है। H2O के साथ साथ कुछ हेज और कुछ क्लाउड्स भी इस प्लैनेट पर पाए गए हैं। अब आप सोचेंगे कि लाइट को मेजर करने से हमें ये कैसे पता चला कि इस प्लैनेट पर पानी मौजूद है या नहीं, हमने तो इसकी फोटो भी नहीं देखी, तो ये चीज़ हमें कैसे पता चली? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है दोस्तों। लाइट के हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है और हमें अपने आसपास ये जो इतनी रंग बिरंगी दुनिया नजर आ रही है ये सिर्फ इसी वेवलेंथ का पूरा खेल है। फॉर एग्जाम्पल दरख्त और पौधे हमें ग्रीन कलर के क्यों नजर आते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की जो यूनिक बात ये रेड, ऑरेंज और येलो कलर की वेवलेंथ को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन ग्रीन कलर की वेवलेंथ को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता और उसे रिफ्लेक्ट कर देता है और उसी रिफ्लेक्शन के जरिए हमें इस किसी भी खास पत्ते का या पौधे का कलर ग्रीन नजर आता है। इसी तरह जो पानी है, पानी में ब्लू कलर अब्सॉर्ब नहीं होता, इसके अलावा ग्रीन, येलो, ऑरेंज सारी कलर्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं। इसी वजह से हमें पानी के कलर ब्लू नजर आता है क्योंकि वो ब्लू कलर को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, तो हमें अपनी आंखों से सिर्फ ब्लू कलर ही नजर आता है, इसलिए पानी हमें ब्लू कलर का नजर आता है। अब अगर हम इसी प्रोसेस को रिवर्स करें, अगर हम किसी पत्ते से लाइट को पास थ्रू करें तो दूसरी तरफ से सिर्फ ग्रीन कलर ग्रीन कलर की वेवलेंथ ही पास आउट होगी, बाकी दूसरा ऑरेंज कलर, येलो कलर, ब्लू कलर ये सारे कलर पत्ते के अंदर ही ट्रैप हो जाएंगे, वो पत्ता उनको ऑब्जर्व कर लेगा और ग्रीन कलर को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। और अगर हम इस डेटा को स्पेक्ट्रोग्राफ पे प्लॉट करें तो हमें पता चलेगा, तो हमें खास तरह का पैटर्न नजर आएगा। और अगर साइंटिस्ट को वही पैटर्न किसी और चीज में नजर आए तो मोस्ट लाइकली ये ऐसा हो सकता है कि वो चीज पत्ते जैसी हो या वो चीज एक पत्ता ही है। अब WSP 96b एक्सोप्लैनेट से जो भी रोशनी आ रही थी टेलीस्कोप ने इसे मेजर किया और हमें एक डाटा दिखाया स्पेक्ट्रोग्राफ पे। उस डाटे में हमें ये नजर आया कि कौन कौन सी वेवलेंथ कितनी ब्लॉक हो रही है और साइंटिस्ट इस चीज को जानते हैं कि अगर ये वाली चीज ये वाली वेवलेंथ इतनी ब्लॉक होगी तो ये चीज मोस्ट लाइकली इस मॉलिक्यूल से लाइट वेवलेंथ पास होके आई है। तो इस चीज से उन्होंने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि इस प्लेनेट पर जो कि एक्सोप्लैनेट है WSP 96b यहाँ पर पानी मौजूद है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे पानी है तो यहाँ पे जिंदगी के चांसेस, लाइफ के चांसेस मिल सकते हैं, यहाँ पे हम शायद एलियंस को फाइंड कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये प्लैनेट अपने सन से बहुत ज्यादा करीब है और इस पे जो टेम्परेचर है वो 530 डिग्री सेल्सियस है। तो ये बात तो पक्की है कि ये जो प्लैनेट है वो हैबिटेबल नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जिंदगी नहीं हो सकती इतने ज्यादा टेम्परेचर पे। 530 टेम्परेचर, 530 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो यहाँ पे लाइफ के चांसेस जीरो है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। लेकिन हमारे जो मिल्की वे है इसमें तकरीबन 300 मिलियन पोटेंशियल हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स मौजूद हैं, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट ने जो टोटल जो अभी तक एक्सोप्लैनेट को फाउंड किया है वो अभी तक है सिर्फ 5000। जी 5000 एक्सोप्लैनेट अभी तक फाउंड हो चुके हैं, जिनमें बहुत ज्यादा ऐसे भी हैं जो मोस्ट हैबिटेबल हैं, जहाँ पे जिंदगी गुजारने के जो लम्हात हैं उनको बनाया जा सकता है। इन्हीं में से एक प्लैनेट पर अगले कुछ मंथ्स में जेम्स वेब टेलीस्कोप को पॉइंट किया जाएगा ताकि वो वहाँ की तस्वीर लेके हमें दुनिया पे भेज सके और ताकि हम उस पर रिसर्च कर सकें। और ये जिस प्लैनेट की तरफ इसे पॉइंट किया जाएगा ये वन ऑफ द मोस्ट हैबिटेबल प्लैनेट अभी तक माना जा रहा है साइंटिस्ट के जरिए से। एक्सोप्लैनेट्स आज तक साइंटिस्ट ने फाउंड किए हैं, उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा प्लैनेट हाईएस्ट चांस है लाइफ का,
तो इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को अगले कुछ महीनों में इस पे पॉइंट किया जाएगा ताकि वो इसकी नई-नई रिसर्चेज़ हमें बता सके। प्लैनेट दुनिया से सिर्फ 40 लाइट ईयर्स दूर है। सिर्फ तो क्या होता है, लेकिन ये 40 लाइट ईयर्स अगर हम इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये 380 ट्रिलियन किलोमीटर बनते हैं। जी हाँ, 380 ट्रिलियन किलोमीटर्स, इतना ये हमारी जो अर्थ है यहाँ से दूर है। अगले कुछ मंथ्स में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसी प्लैनेट के ऊपर रिसर्च करेगा और यहाँ पे स्पेक्ट्रोग्राफिक डेटा के जरिए हमें पता चलेगा कि यहाँ पे पानी, H2O, CO2 या इस तरह के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइफ को स्टार्ट करने में मदद कर सकते हैं। देखते हैं जो भी हो, इसकी जितनी भी रिसर्चेस, जितनी भी तस्वीर फ्यूचर में आएंगी, हमें नहीं पता कैसी होंगी, लेकिन एक बात पक्की है, ये बहुत ही अमेजिंग होगी क्योंकि हमें जिंदगी जीने का नई नई रिसर्चेस हमें यहाँ से मिलेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो